हेलो एवरीवन। तो ये है फेडरलिज्म का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ने वाले फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम का डिफरेंस। तो देखिए, पहले तो समझिए फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशंस। सो फेडरलिज्म क्या होता है? द सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब इसमें क्या होता है फेडरलिज्म में? आपने देखा हमारे इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म है। जैसे कि इसमें सिंपली अगर आपको याद रखना हो तो पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और फेडरलिज्म में अलग अलग लेवल्स एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि शायद सेंटर और स्टेट, या फिर सेंटर स्टेट लोकल, ऐसे। बट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके साथ कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एग्जिस्ट करेंगे। बट यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? द सिस्टम इन विच आइदर देर इज ओनली सेंटर और सब यूनिट टू एग्जिस्ट विद दैट आर सबऑर्डिनेट टू सेंटर। थोड़ा फंबल हो गया, बट याद रखिए इसमें क्या होता है यूनिटरी सिस्टम में। तो सिंपल चीज़ है, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट या कोई अलग अलग यूनिट्स एग्जिस्ट भी कर रहे हो तो वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेंटर से। मीन्स दे आर अल्टीमेटली आंसरेबल टू द सेंटर और डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। उसके बाद फेडरलिज्म। इन फेडरलिज्म स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू सेंटर, बट इन यूनिटरी सिस्टम स्टेट इज आंसरेबल टू सेंटर। आंसरेबल ये क्या है? तो आप सिंपल चीज़ याद रखिए, अगर फेडरलिज्म में कोई स्टेप किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ली, समझिए अभी महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट, उसने कोई स्टेप ली, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यूनिटरी सिस्टम जो श्रीलंका में, अगर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्टेप ली, समझिए अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्टेप ली, तो उसका जो हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन वो सेंटर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट देगा, मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते, ये चीज़। उसके बाद इन फेडरलिज्म सेंटर कैन नॉट पास द ऑर्डर्स टू स्टेट, बट इन यूनिटरी सिस्टम सेंटर कैन पास ऑर्डर्स टू स्टेट। ये भी बात याद रखिए कि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट को दबा नहीं सकता, सेंटर की मनमानी स्टेट पे नहीं चलेगी। अगर समझिए मोदी जी को कुछ चाहिए और वो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट को करने का आदेश दे, तो ज़रूरी नहीं है वो करे। बट अगर यूनिटरी सिस्टम में देखा जाए, सेंटर कैन पास ऑर्डर्स टू स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को इजीली ऑर्डर्स पास कर सकता है। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल से समझिए, श्रीलंका की सेंट्रल गवर्नमेंट उनके स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई भी ऑर्डर पास करने को लगा सकती है, एज सिंपल एज दैट। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बट फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट की अपनी थिंकिंग के बेसिस पे चीज़ होती है। उसके बाद स्टेट हैज़ इट्स ओन पावर इन फेडरलिज्म, बट इन यूनिटरी सिस्टम स्टेट डज नॉट पोजेस इट्स ओन पावर। तो फेडरलिज्म में अगर आप ऊपर के पॉइंट देखोगे तो ये इसका कंक्लूजन आप दे सकते हो कि फेडरलिज्म में स्टेट की अपनी पावर होती है, और पावर का मतलब वो खुद अपने डिसीजंस ले सकती है। बट यूनिटरी सिस्टम में स्टेट के पास अपनी खुद की पावर नहीं होती, क्योंकि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते। देखिए सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर आपकी कोई गैंग हुई तो आप सबसे ज़्यादा पावरफुल किसे कहोगे? जो सारे डिसीजंस लेता होगा, राइट? उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल तभी कहा जा सकता है जब वो डिसीजंस ले सके, और डिसीजंस वो कब ले पाती है? जब वो फेडरलिज्म का पार्ट हो, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल ना हो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल हुई, जो यूनिटरी सिस्टम में होता है, तो उसकी खुद की पावर नहीं होती, ये बात याद रखिए। और अगर एग्जाम्पल देना हो तो आखिरी में लिख देना कि एग्जाम्पल इंडिया हैज़ फेडरल सिस्टम बट श्रीलंका हैज़ यूनिटरी सिस्टम। सो आई होप you loved the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.